मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधोड़ी साहब आपने एक काम गलत किया, विशेषाधिकार था आपका। और मुझे लगता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एवर इवॉल्विंग पार्टी है, वो सीखती है और नए नए आयाम तक पहुंचा देती है। तो अभी तो ये गाली गलौज वाली भाषा पहुंची है संसद तक, मतलब सड़क की भाषा संसद तक पहुंची है। मुझे लगता है जूते वूते चलने वाला जो खेल है ना, वो भी सीधा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने जूता चलाया, लग गया तो आप खुश, नहीं लगा तो जिसने डॉज कर लिया बचा लिया वो खुश। और क्या बढ़िया सीन होगा, खेल होगा, एक जूता फेंक रहा है दूसरा बचा रहा है, हम लोग स्कोरिंग कर सकते हैं। वो जो संसद में नया वो लगा है पैनल जो ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो उसको स्कोरिंग के लिए तो यूज कर सकते हैं ना, वोटिंग वाले। नहीं नहीं, वर्ल्ड कप नहीं, वर्ल्ड कप नहीं, ये जाना चाहिए ओलंपिक्स में, क्योंकि वर्ल्ड कप तो चलिए हम लोग आधे कभी कभी नहीं, हम खुद करा के जीत खेलेंगे ना, भी जीतेंगे। जाते हैं। मुझे लगता है कि एज और आज यहाँ स्मॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से मैं एज अ वीडियो क्रिएटर, एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर या जो भी आप लोग कह लें, मैं एक वादा करती हूँ कि मैं इंटरनेट पे मुहिम चलाऊंगी #जूता ओलंपिक्स बोल के। नंगे होते रहिए लेकिन जोर से चिल्लाइए, जोर से कहिए थैंक यू मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, देश हमारा उत्सव धर्मी है, लेकिन कुछ एंटी नेशनल्स हैं जो उत्सव मनाना जानते नहीं हैं। और देखिए लोकतंत्र की परिभाषा क्या कहती है। लोकतंत्र की परिभाषा ये कहती है कि जो सड़क की आवाज है वो संसद में गूंजनी चाहिए। अब माननीय रमेश बिधूड़ी साहब ने किया क्या, सड़क की जो आवाज थी उसको संसद में गुंजायमान किया उन्होंने। इसके लिए उनका सम्मान होना चाहिए। हम तो कहते हैं मूर्ति लगनी चाहिए। लोकतंत्र के आदर्श पुरुष उनको बनाया जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। लेकिन एंटी नेशनल कुछ तत्व हैं जो उनको गरिया रहे हैं, जो उनकी आलोचना कर रहे हैं। भाई जिस चीज़ के लिए लोकतंत्र बनता है, जो लोकतंत्र कहता है, जो लोकतंत्र समझाता है, जब वो चीज़ असल में होने लगी है तो दिक्कत क्यों, पेट में दर्द क्यों। मामला तो ये हो गया कि बीजेपी कुछ भी करेगी तो आप लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा। मतलब हम इस बात को पूरी तरीके से गलत मानते हैं। सड़क की आवाज़ संसद में गूंजी है और यही शायद लोकतंत्र का मतलब भी था। तो पेट में दर्द हो क्यों रहा है, उन्हीं में से एक व्यक्ति जिनके पेट में काफ़ी दर्द होता रहता है, समय समय पर आप वीडियो देखते होंगे, मेडुसा हैं हमारे साथ, मयंक हैं, इन दोनों से जानेंगे भैया इतनी क्या तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी से, है सड़क की आवाज़ को संसद तक पहुंचा दिए। यही तो चाहते थे ना हम सब लोग। क्यों दिक्कत, क्यों समस्या? दिक्कत समस्या तो वैसे हमको बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी आप बोल रहे हो तो मुझे मेरा मन थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, बिकॉज यू नो आप लोग बहुत ज़्यादा बहुत कन्विंसिंग पावर है। और मैं बिल्कुल अब सोच रही हूँ कि मैं आपकी तरफ आ जाऊँ और ये कह दूँ कि हाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनका तो क्या, कुर्ता ही भगवा है तो हाँ आज तो पहने भी भगवा है तो बिल्कुल कन्विंसिंग हो रहा है। तो हाँ बिल्कुल बात सही है, एकदम सड़क की आवाज़ पहुंची है। सड़क के लोग तो पहुंचे ही हुए थे पहले, चलिए सड़क के, जेल के, सब लोग जहाँ जिनको सड़क में और जेल में होना चाहिए वो अभी संसद में पहुंचे हुए हैं। तो बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सड़क की आवाज़ पहुंची है और गुंडों की आवाज़ पहुंची है, गूंजी है। वैसे गुंडों में तो गूंज ऑलरेडी है ही, तो हो सकता है इस वजह से भी वहाँ पे गुंजायमान हो रही है इतनी बढ़िया भाषा। तो ये हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे देश हैं, आप तो भाषाविद हैं, बहुत सारे देश हैं जहाँ डी कुछ जे पढ़ते हैं, तो वो गुंजो और गुंडो जो है वो एक ही स्पेलिंग में। हाँ हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। ये वाला एंगल तो बहुत बढ़िया आपने लाया कि मैं तो भाषाविद हूँ, तो मुझे एक्चुअली पहले मुझे सोचना चाहिए था। लेकिन क्या करें ना, वो इतने सारे एंटी नेशनल थॉट्स दिमाग में आते रहते हैं कि ये क्रिएटिव और अच्छी चीज़ें सोचने का समय ही नहीं मिल पाता है। इसमें जैसे एक चीज़ और है, मैं अब समझ पाया हूँ। देखिए कि ये कल से पूरा माहौल बना दिया है कि देखिए दानिश अली जो है रो रहे थे भावुक। मैं अब समझा कि चूंकि उनके पेट में दर्द हो रहा था, जैसा कि आपने कहा पेट में दर्द होने लगता है, तो वो पेट में दर्द से परेशान थे, तो इनको लगा भावुक होकर रो रहे हैं। तो वो जब ये जो सड़क की आवाज़ संसद में पहुंची जब, है ना, वो धूमिल कहते हैं ना, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी से खेलता है। तो जो खेलता है संसद में तो वही पहुंचेगा ना। अब जो बेल रहा है और जो खा रहा है, अब संसद में तो आप सदन में बैठ के ना बेल सकते हैं ना खा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं रोटी से। तो जो खेलने वाला आदमी रोटी से वही तो जाएगा। रही बात इनकी मेडुसा की, देखिए क्या है कि कुछ लोगों की आदत हो गई है, एक शब्द है अंग्रेजी का, ये समझाएंगी नेबरहुड इंग्लिश टीचर, न्यूसेंस वैल्यू। तो इनकी वैल्यू जो है न्यूसेंस वैल्यू, इनको पता है ये लोग जो है क्या, जो चीज़ हो रही है उसके खिलाफ बोलने लग जाओ। कांग्रेस की सरकार थी तो उसके खिलाफ थे, अब भाजपा आ गई तो उसके खिलाफ है। भाई किसी के तो साथ होंगे, आप किसी के साथ हैं कि नहीं आप? हाँ हाँ,
एक्चुअली क्या ना, एक और चीज मैं सोच रही थी कि इतना बढ़िया जो ये अप्रोर हुआ है, जो न्यूसेंस वैल्यू जैसे आप कह रहे हैं कि न्यूसेंस जो क्रिएट हुई है उसकी भी तो कोई वजह होगी, उसके पीछे भी कोई वो होगी। वैसे आप अगर नोटिस करेंगे तो क्या पिछले 2 दिन में जब से ये कांड हुआ है, ये गाली कांड जब से हुआ है, तब से क्या हम लोगों ने कनाडा के बारे में या उस विषय के बारे में जो डिप्लोमेटिक सक्सेस, जो डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक, या राहुल कंवल की लैंग्वेज में कहे डिप्लोमेटिक बैलिस्टिक मिसाइल जो हम लोगों ने छोड़ी है, क्या हम लोग में से कोई भी उसके विषय में बात कर रहा है? नहीं ना, किसी को नहीं याद है, किसी को नहीं इस चीज़ के बारे। मणिपुर तो चलिए कब से गायब हो रखा है उसका तो हमें पता ही नहीं, लेकिन वी हैव नॉट बीन टॉकिंग अबाउट दिस। तो इतना बढ़िया मास्टर स्ट्रोक देखिए, मतलब आगे आने वाले पॉलिटिकल जनरेशंस के लिए, राजनीति के बच्चों के लिए, राजनीति के स्टूडेंट्स के लिए कितनी बढ़िया सीख दी जा रही है और कितने बड़े लेसन्स लिखे जा रहे हैं। तो इसके लिए तो हमें धन्यवाद करना चाहिए भाजपा का भी, और बीजेपी पार्टी के जितने भी लोग हैं सबका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए इस चीज़ के लिए। मुझे एक चीज़ और समझ में आई, मुझे ये समझ में आया कि जो मेडुसा कह रही है, देखिए ये देखिए आपसे शुरू हुई प्रेरणा और बहती हुई यहाँ तक आई। हाँ, हालांकि प्रेरणा का आपके जीवन में अलग ही महत्व है, पर आई यहाँ तक बहते हुए प्रेरणा जो, तो अब मैं देखिए, मैं जैसे मैंने पहले समझा ना कि दानिश अली क्यों रो रहे थे, पेट में दर्द हो रहा था, अब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि और भी चीज़ें हैं कि रमेश बिधूड़ी जो है वो दरअसल रमेश बिधूड़ी मतलब दुख से निजात की दवा। रमेश बिधूड़ी अगर नहीं होते तो ये दुख सताते कि कनाडा में ये हो गया, मणिपुर इम्फाल में कर्फ्यू लग गया, हाँ, तो कितने दुख थे। तो दुख से निजात, जो जॉन एलिया कहते हैं ना कि चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, हाँ दवा दो मुझको मगर ये बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा, आराम हो रहा है अब कम से कम। तो बिधूड़ी इज बेसिकली बूटी, जड़ी बूटी है ना, तो बूटी और जड़ी मिलके बिधूड़ी बना है ना। तो बिधूड़ी इज जड़ी बूटी, बिधूड़ी जो है वो शोक निवारक जो है दवा है, दर्द निवारक दवा है, वो बिधूड़ी ने जो किया। तो बिधूड़ी इज बेसिकली एस्पिरिन ऑफ द सोसाइटी, द मासेस। एनी बिधूड़ी, सड़क पे चलता हुआ बिधूड़ी हो सकता है, संसद में बोलता हुआ बिधूड़ी हो सकता है, आप एक घर में सोफे पे बैठ के अर्णब गोस्वामी का शो देखता बिधूड़ी हो सकता है। वो एस्पिरिन है जो दर्द में भी आराम पहुंचाता है और दिल के दौरे में भी पहुंचाता है। देखिए मुझे ना इसमें एक सलमान खान भाईजान की याद आती है ना, भाईजान अपने किसी की जान उनकी याद आती है। मुझे एक इंटरव्यू में कहते थे कि बहुत दुख है, बहुत गम है, बहुत दर्द है ज़माने में, है ना, हर कोई बड़ा मतलब उदास सा फिरता है। तो वो ऐसा नहीं चाहता कि वो जब सिनेमा हॉल के अंदर जाए तो वहाँ भी उदासी देखे, गम देखे, कुछ हीरोइज्म हो, कुछ खुशी की बातें हो। तो देश में भी बहुत सारे गम है ना, मणिपुर का जिक्र कर दिया आप लोगों ने, फिर से देखिए यही एंटी नेशनल लोगों की दिक्कत है। फिर आप दुख की बात करने लगे, मणिपुर का जिक्र कर दिया, कनाडा का जिक्र आपने कर दिया, फिर आप कह देंगे महंगाई ज़्यादा हो गई, फिर आप कह देंगे युवा बेरोजगार हो गए। ये सारे दुख तो हैं, हाँ यही हुआ था ना, और उसकी याद फिर कोई करता नहीं है। इतने सारे दुख हैं, इतने सारे गम हैं, तो उत्सव होना चाहिए, है ना। उसी उत्सव, अच्छा उत्सव की पहचान क्या है कि आपके चेहरे पे हंसी हो, आपके चेहरे पे मुस्कान हो। जब डॉक्टर हर्षवर्धन और जब रविशंकर मुस्कुराते हैं तो उत्सव की एक पहचान बनती है? लोगों को मिलता है, चलने दो मणिपुर को, चलने दो कनाडा वाले ड्रामा को, खुश रहो। क्योंकि बाबा रामदेव भी कहते हैं, देखिए हंसने से बढ़ता है, अब क्या बढ़ता है क्या घटता है वो खैर बाबा जाने, पर सब हंस के दिखाओ। हमको ये पता है कुछ ना कुछ तो बढ़ता ही होगा, क्या पता कम से कम पैसा तो बढ़ाइए। हाँ बाबा का पैसा बढ़ा है, क्या पता फांसीवाद का रिजाइन भी बढ़ जाए इस तरह की हंसी में, खैर है ना, हंसी जरूरी है। लेकिन जब हंसते हैं लोग, जो सहज अभिव्यक्ति होती है, तब उस उत्सव धर्मिता से भी दिक्कत होने लगती है। हंसी मजाक से देखिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, किसी के खुश होने से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना सैडिस्ट किसी को नहीं होना चाहिए। मुझे एक्चुअली लगता है कि हमारे समाज में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है आज के डेट में। बताइए, लोग इस बात को भी रोने लग जाते हैं कि खाना नहीं मिल रहा है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं है, युवा बेरोजगार है। मतलब इतनी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए ना लाइफ में। बहुत ज़्यादा आप चारों तरफ देखते हैं, आपको हमेशा कोई भी किसी से भी आप मिलते हैं तो वो हमेशा बंदा अगर उदास ही रहे, हमेशा परेशान ही रहे, तो आपको भी इफेक्ट करता है ना, आपके लाइफ को भी इफेक्ट करता है, आपके सराउंडिंग्स को भी इफेक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि बार बार ये जो हम लोग नेगेटिविटी की बातें करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को एक तो कभी कभी ऐसे जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनका मन की बात का जो शो चलता है, एक तो उसको हमें कान में लगाकर थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए,
थोड़ी सी मेडिटेशन करनी चाहिए। मुझे लगता है हम लोग उसको सुनेंगे तो हमारे जीवन में ये सारे जो सवाल हैं, क्योंकि सवाल जो होते हैं ना, सवाल वो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब आपको सवाल के जवाब नहीं मिलते तो आपको नेगेटिविटी क्रिएट होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो रविशंकर जी और इनके हर्षवर्धन जी के बेचारे, उनका तो नाम ही हर्षवर्धन है, बताइए, उनका नाम ही हर्षवर्धन, उनका काम है हर्ष को बढ़ाना। वो मतलब कोरोनिल के साथ कोरोनिल लगा के कितना बढ़िया हर्षवर्धन कर रहे थे समाज का। ये भी तो सकता है उनका नाम शायद रखा गया हो हास्यवर्धन, लेकिन ग्रेजुअली जो है फिर हर्षवर्धन हो गया, क्योंकि लोग बोल ना पाते हो हास्यवर्धन। या मुझे क्या लगता है वो दिव्य पुरुष भी हैं। कोरोना के समय में मटर छीलते हुए उन्होंने कोरोना का इलाज भी किया था। आप लोग भूल गए होंगे, हम नहीं भूले हैं। तो वो देखिए बताते रहते हैं टाइम पास भी कैसे किया जाना चाहिए और तमाम दुखों के बीच कैसे खुश रहा जा सकता है। इसीलिए इतना सब कुछ नेगेटिविटी होने के बावजूद भी वो हंस पाए उस समय में। और उनकी मतलब इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया उनकी जोर की हंसी थी। वो तो ये भी कह रहे थे कि मुझे तो सुनाई भी नहीं दिया क्या बोला गया था, है ना। क्योंकि जैसे उनकी गर्दन नहीं दिखती है, उस दिन मुझे उनकी गर्दन दिखी, वो हंस रहे थे ऐसे करके, है ना। प्लस आप ये समझिए कि अब जैसे रविशंकर प्रसाद है, एक ही तो शिकायत सबको थी कि हर समय गुस्से में रहते हैं, है ना, हर समय मुंह फुलाए रहते हैं, ठीक है ना, हर समय गुस्से में रहते हैं, यही शिकायत थी ना उनसे। अब एक आदमी से आप रोज ये शिकायत करोगे तुम गुस्से में रहते हो, जिस दिन वो हंस दिया उस दिन तुमको दिक्कत हो गई। तो मतलब जी अब हम बोले तो बोले करे, बोले क्या करे तो करे क्या, बताइए। वाह मोदी जी, वाह वाह। ये ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। और ऊपर से आज देखिए उनका कितना बढ़िया बयान भी आया है। लेकिन इस विधुड़ी के स्टेटमेंट पर नहीं, जयराम रमेश ने कुछ कहा था। जयराम रमेश ने कहा था कि पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है और नए पार्लियामेंट का उद्घाटन बहुत बढ़िया उद्घाटन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट की निंदा हम नहीं सहेंगे। भारत की संसद को कांग्रेस पार्टी के मीडिया के प्रमुख ऐसे अपमानित करेंगे। Jairam Ramesh, you have got no right to insult India's parliament by saying all this. बताइए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे कैसे निंदा कर सकते हैं जयराम रमेश जी? कैसे किसी के कमेंट पे कमेंट कर सकते हैं? बताइए, किसी को गलत कहना है तो नहीं कहना चाहिए ना, मतलब नेगेटिविटी बढ़ती है। अगेन मैं अगेन उसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि नेगेटिविटी हमको बढ़ानी नहीं चाहिए। हमें देखना चाहिए कि उससे किसका खून बढ़ा, जैसे बाबा रामदेव जी कहते हैं कि हंसिए, मुस्कुराइए, मतलब जिंदा दिल रहिए, उससे पॉजिटिविटी होती है। बहुत सारी चीजें आपकी आंखों से ढक जाती है, क्योंकि हंसते हैं तो मैं तो वैसे हंसती हूँ तो मेरी तो आंखें वैसे भी छोटी हो जाती है, चीजें कम दिखती है ना। तो वो ऐसा होना चाहिए, चीजें कम देखिए। अपने बारे में रेसिस्ट बात करके आप हंस सकते हैं, है ना। लेकिन अब जैसे देखिए, हाँ अब देखिए जैसे अब गौतम अडानी है, कभी आपने उनको उदास देखा? मुस्कुराते देखे हमेशा मुस्कुराते देखे। यहाँ तक कि जब उनसे मुश्किल सवाल भी पूछे जाते हैं तो वो, है ना, मेहनत तो मुस्कुरा। तो ये कहाँ से सेहत कहाँ से आ रही है? हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ आई, वेल्थ तो हम जानते ही हैं उनके बारे में। और बाकी अब देखिए, जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है, मैं मेरा सवाल आप दोनों से है कि भाई जब हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कोई चीज़ हमारा बहुत मन हो खाने का, हमको पता है कि यहाँ पे मुफ्त है, कोई पैसा नहीं देना है इसका, या कोई रोकेगा नहीं खाने से, आप खाओगे कि नहीं खाओगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे, आप 100% खाएंगे। अब संसद में जब आपके पास विशेषाधिकार है कि आप यहाँ कुछ भी बोलोगे, उस पर केस दर्ज नहीं हो सकता बाहर, उस पर अदालत में नहीं जा सकता कोई, उस बात पे आप गिरफ्तार नहीं सकता, आप कुछ भी बोलो, यहाँ पे कुछ भी करो। भाई कोई पेपर स्प्रे जाके छिड़काता है, विधानसभा में मारपीट कर लेते हैं, कुछ नहीं होता ना। तो जब ये छूट मिली है तो इसका फायदा क्या है कि आपका गाली देने का मन हो और आप देना पाए। और ये क्या डेमोक्रेसी है? और उसमें एक और चीज़ है महक, कि जो आपको फायदा मिला है वो आप एंजॉय क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों करना चाहते हैं? अब विधोड़ी साहब ने क्यों बोला होगा? देखिए, यही चीज़ चुनावी रैली में पहले बोली गई, कार्यकर्ताओं के सामने बोली गई, अनुराग ठाकुर साहब ने बोला, उसके बाद पदोन्नति हुई उनकी, और लोगों ने भी रिसीव किया ना। अब सड़कों पे नहीं देख रहे हैं, गुड़गांव नू सोना घूमे थे ना आप, यही सब चल रहा था, नारा चल रहा था। तो रिसीव पब्लिक कर रही है, चुनावी रैली में सब कुछ चल रहा है। जब फायदा हो ही रहा है और लोगों को भी शायद दिक्कत नहीं हो रही है, चुनाव दर चुनाव ये नारे चलते ही जा रहे हैं, तो कोई क्यों ना बोले, है ना। एक और चीज ये है कि मुझे याद है कि जब अनुराग ठाकुर का बयान आया था, उनका जब नारा चला था, तो केस भी हुआ था उनके खिलाफ। तो कोर्ट के जज ने ही ये कहा था कि मुस्कुरा के अगर आप कह रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप भैया बताइए, सदन के बीच में मुस्कुरा के आदमी कह रहा है, मुस्कुरा के जो भी उन्होंने कंवर दाली शली को, एग्जैक्टली, विदुरी जी मुस्कुरा रहे थे, पीछे दो लोग बैठ के हंस रहे थे। तो इतना हंसी का माहौल है, इतना बढ़िया माहौल है, उसमें आपको क्या दिक्कत होनी चाहिए? होनी नहीं चाहिए कोई दिक्कत। था कि हास्य विनोद जो है वो जरूरी है, चलता रहना चाहिए हास्य विनोद। बल्कि आप मन की बात ध्यान से सुने तो आपको समझ में आएगा कि वो हास्य विनोद ही तो है, और क्या है मतलब।
आप अगर वो इतना एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, 18 घंटे लगा रहा है सिर्फ इसीलिए कि उसका जो देश, उसकी देश की जो प्रजा है, क्योंकि प्रजा ही है अभी हम लोग, तो जो देश की जो प्रजा है वो खुश रह सके, हंस सके थोड़ी देर, बस इतना तो चाहिए उसको। इतना सिंपल सा आदमी, इतनी बढ़िया उनकी सोच है, इतना वो कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं लोगों को। और आप, लेकिन आप लोगों को तो बोलना ही चाहिए। अब इस देश में जो भी पिछले, हम लोग बार बार बात करते हैं कि पिछले 8-9 साल में इस देश में स्टैंड अप कॉमेडी का सीन जो है बढ़ा है, उसमें राइज हुआ है, बेहतर हुआ है वो 80% कंटेंट कहाँ से आया है? कहाँ से आया? बिल्कुल ठीक है, यही से आया नहीं, है, क्रेडिट दीजिए, नाम ले, क्रेडिट से दीजिए। आया है, मोदी जी से आया है भाई। मतलब कई लोगों की रोटी चल रही है, रोटी खाते हैं लेकिन फिर गद्दारी भी आप बताइए। हाँ मोदी बिल्कुल जी से आया कि बिल्कुल नहीं? मोदी जी से आया है। मैं तो कहती हूँ वो आप, प्रेरणा का तो स्रोत है। आपकी तो रोजी रोटी चल रही है वहां से, है? आपको मोदी जी से वो मिल रहा है शोहरत, और पैसा आपको चीन दे ही रहा है, नहीं दे रहा है? संसद में बोला गया है तो हाँ, बिल्कुल ये देखिए हंस के जो बात कही जाएगी। हाँ, हम हंस के बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल है? सही। हाँ मतलब एग्जैक्टली, अगर हंस के कही तो कोर्ट ने कहा से कही तो कोई बात आपने नहीं। कहा है हंस के बोलिए तो ठीक है, हम तो हंस के ही बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल एकदम रोजी रोटी हमारी चल रही है, इसी से हो रहा है, तो इसे हमें भी तो प्रेरणा पैसा कौन दे रहा है? कांग्रेस दे रही है, आपको चीन दे रहा है? हमको सब तरफ से, हर तरफ से पैसा ही पैसा है बस। बेरोजगारी यही तो नहीं है, यही तो सारे जितने भी बेरोजगार थे वो यही तो कर आप मोदी जी को रॉयल्टी क्यों नहीं दे रही हैं? दे तो रहे हैं। 15 लाख रुपए उनको हमें देने थे, हमने हमारे पास से उसमें से काट के वो ये 15 लाख पहले ऑलरेडी रखा हुआ है ये उन्होंने, इन लोगों ने एडवांस 15 पेमेंट ले ली हम लोगों से। 15 लाख का इन लोगों ने जो रखा है कंटेंट क्रिएटर्स ने, मोदी जी ने आप लोगों को जो कंटेंट दिया वो अनमोल है। अनमोल, अच्छा हाँ, ये बात वैसे बिल्कुल सही है। हमें तो ऐसे अनमोल है तो हम भी उनको अनमोल अपने हमारी कृतज्ञता और हमारा धन्यवाद ही दे सकते हैं, क्योंकि उसका भी कोई मोल नहीं। मोदी जी को धन्यवाद देते नहीं है, कृतज्ञता आप ज्ञापित करते हैं। ज्ञापित कर रहे हैं, हाँ ज्ञापित कर रहे हैं, सॉरी माय बैड। जी नीरज भाई माइक ले लीजिए ना हम लोग। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, बातचीत से निकली अंततः मेडुसा ने तो बोल ही दिया। मुझे लगता है बाकी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी इस बात पे सहमत होंगे कि हमको एक साथ ऊंची आवाज में कहना चाहिए, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू बिधूड़ी जी। थैंक यू बिधूड़ी जी। लेकिन देखिए बिधूड़ी जी से मुझे एक शिकायत रह गई है, जाते जाते मैं सोच रहा हूँ वो शिकायत भी कर दूं कि जब आप कुछ भी कर सकते थे बिधूड़ी साहब, विशेषाधिकार था, तो ये गाली वाली देना, मुसलमानों को गरियाना, ये सब तो अनुराग ठाकुर कर ही चुके हैं, परवेज साहिब सिंह वर्मा कर ही चुके हैं, कपिल मिश्रा भी कर ही देता है, और ये जो ट्विटर पे आईटी ट्रोल हैं, आपके सांसद वांसद भी ट्रोलिंग की जो भूमिका में रहते हैं वो भी करते रहते हैं। केवल मुसलमानों के लिए नहीं कहा, आप ये बार बार आप लोग मुसलमानों को विक्टिम बनाते हैं। उन्होंने जो शब्द बोला वो तो यहूदियों के लिए भी हो सकता है ना, हाँ, ये मतलब सरकमसाइज तो यहूदी भी होते हैं ना, और आप भी करा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा थोड़ी। मतलब धीरज, मैं तो कहता हूँ बल्कि बिधूड़ी साहब चाहे तो वो भी करवा सकते हैं, समस्या क्या है? मतलब अब तो खैर देखिए उम्र है, अब तो खैर उम्र है तो वो ना करें, उनके आगे की संततियों की वो करवाएं। खैर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिधूड़ी साहब आपने एक काम गलत किया, विशेषाधिकार था आपका, और मुझे लगता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एवर इवॉल्विंग पार्टी है, वो सीखती है और नए नए आयाम तक पहुंचा देती है। तो अभी तो ये गाली गलौज वाली भाषा पहुंची है संसद तक, मतलब सड़क की भाषा संसद तक पहुंची है। मुझे लगता है जूते वूते चलने वाला जो खेल है ना वो भी सीधा होना चाहिए। मतलब मन कर रहा है कि जूते भीगे हुए हैं, एक बार भर दो किसी के। इसमें एक और फायदा है, इसमें हम जो बात करते हैं ना स्वतंत्रता की बात हम करते हैं, तो एक तो स्वतंत्रता इसमें आ जाएगी भाई, वो तो आपने एक बार बुलाई ली, गाली दे ली। अब बंधुता, कि इसके बाद बंधुता बनी रहे, लेकिन एक और चीज है समता। समता कैसे आएगी? जैसे मान लीजिए आपने जूता चलाया, लग गया तो आप खुश, नहीं लगा तो जिसने डॉज कर लिया बचा लिया वो खुश, और क्या बढ़िया सीन होगा, खेल होगा, एक जूता फेंक रहा है दूसरा बचा रहा है, हम लोग स्कोरिंग कर सकते हैं। वो जो संसद में नया वो लगा है पैनल जो ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो उसको स्कोरिंग के लिए तो यूज कर सकते हैं ना वोटिंग वाले को। एक और चीज स्कोरिंग वाली तो बहुत बढ़िया, हम लोग गेम बना लेंगे, बच्चे भी गेम बना लेंगे, देख लेंगे, कम से कम इसी बहाने बच्चे हमारे टीवी देखने लग जाएंगे, मतलब संसद का कार्यवाही देखने लग जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, लोकसभा चलाएं और लोकसभा टीवी चलाएं और वहां देखे, बहुत बढ़िया रहेगा। एक और चीज मैं ये बोलना चाह रही थी कि जैसे सब लोग ये ऑपोजिशन वाले और हमारी ही बिरादरी के लोग जो है वो सब बहुत कंप्लेन करते हैं कि बताइए राहुल गांधी जब बोलते हैं तो कैमरा हमेशा स्पीकर को दिखा दिया जाता है, या कोई भी सांसद बोलता है तो स्पीकर कैमरा स्पीकर पे होता है। अब बताइए यहाँ कैमरा था बिधूड़ी जी के ऊपर, उसके बाद भी हम लोग को प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ। एक बार भी दानिश अली की तरफ नहीं दिखाया गया, तो मैं इस बात को अग्री कर रही हूँ कि हाँ क्योंकि ये बदलाव एक आया है। हाँ बिल्कुल, कैमरा जो स्पीकर थे या फिर जो बोल रहे थे उस समय सांसद उन्हीं पर था, तो ये बात सही है, ये बात अच्छी है, मतलब चेंज हो रही है। तो हमें लगता है मुझे इतना नहीं कंप्लेन करना चाहिए, या फिर कंटेंट क्रिएटर्स को या वीडियो क्रिएटर्स को या पॉलिटिकल कमेंटेटर्स को इतना नहीं कंप्लेन करना चाहिए। धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं और भी आगे बदलेंगे, हमें उम्मीद है। मैं इसमें एक मांग रखना चाहता हूँ, मैं तो ये मांग कर रहा हूँ कि बाकायदा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है साई, ओम साई राम, साई जो है वो जो है वो मान्यता दे इस खेल को,
और सदनों में जो है देश भर के इसकी प्रैक्टिस हो, स्कोरिंग पैटर्न इसका तय किया जाए, क्या हार जीत होगी और इसको मान्यता दे, और एक बार सही मान्यता दे तो फिर इसका व्यापक पैमाने पे हम समाज में आयोजन, क्योंकि देखिए समाज भी कर तो रहा ही है पर ये बड़ा असंगठित सा है, जिसका जहां मन कर रहा है जूता चला दे रहा है, गाली दे रहा है। अब ये गाली और जूता दोनों अलग अलग भी और मिक्स भी, बाकायदा 3 खेल बन सकते हैं अलग अलग। एक में गाली देनी है, जूता मारना है एक साथ, गाली के इतने पॉइंट, जूते के इतने पॉइंट, और रैंडम होनी चाहिए और कौन कितनी अच्छी देता है, कौन कितना बड़ा जूता मारता है। दूसरे में जूता अलग और गाली अलग, और ये 3 खेल बनेंगे और उसके बाद फिर आप इसका वर्ल्ड कप कराइए। नहीं वर्ल्ड कप नहीं, ये जाना चाहिए ओलंपिक्स में, क्योंकि वर्ल्ड कप तो चलिए हम लोग आधे कभी कभी नहीं, हम खुद करा के खेलेंगे ना। जीत भी जाते हैं। मुझे लगता है कि एज और आज यहाँ स्मॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से मैं एज अ वीडियो क्रिएटर, एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर या जो भी आप लोग कह लें, मैं एक वादा करती हूँ कि मैं इंटरनेट पे मुहिम चलाऊंगी #जूता ओलंपिक्स बोल के। तो उसमें जूता ओलंपिक्स जाना चाहिए, ओलंपिक्स में जाना चाहिए ये खेल, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज से, और इसमें तो हम लोग ही जीतेंगे, कोई तो दोहराई नहीं है इस बात पे। जैसे कहा पॉलिटिकल कमेंटेटर, कब तक पॉलिटिकल कमेंटेटर रहेंगे हम लोग? स्पोर्ट्स कमेंटेटर बनना चाहते हैं ना हम इसकी कमेंट्री करेंगे बढ़िया सी बैठ के। और मैं कह रहा हूं कि इसमें हम बाकायदा हर्षवर्धन जी और रविशंकर प्रसाद तो कमेंट्री पैनल में लेकर आएंगे, है ना। और क्या अद्भुत कमेंट्री होगी जब कोई आवाज नहीं, केवल हंस रहे हैं 2 लोग बैठ के, है ना। दर्शक दीर्घा बने, उसमें बाकायदा ये कंपटीशन, और देश का तमाम टैलेंट, विधुड़ी जी जैसा, विधुड़ी जी को मौका मिला जैसे ही टैलेंट दिखाने का, बाकी और जो लोग टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली हैं, उनको भी मौका मिले, वो आए इस खेल में चमके, ओलंपिक में जाए, एशियन गेम्स हो, इसका बाकायदा, हाँ बिल्कुल वर्ल्ड कप हो, और मेडल लेके जैसे हमारे वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, मेडल लेके जैसे बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया है, बीजेपी वाले मेडल लेने जाएंगे, एक ही बात तो है। मतलब बढ़िया होगा, हमारी टैली बढ़ेगी, हमारा स्कोर बढ़ेगा, हमारा रुतबा बढ़ेगा स्पोर्ट्स की दुनिया में। इस खेल में चीन ये दावा नहीं कर सकता कि फलाना प्रदेश हमारा अंग है, वो कहेगा भाई तुम अपने देश से लेकर आओ। बिल्कुल, तुम ही ले जाओ। एकदम सही बात है, मैं उसी तरफ आ रही थी इनफैक्ट, बिकॉज खेल की बात हुई ना, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर्स को वीजा देने से मना कर दिया गया है। बताइए उस टाइम तो इतना ऐसा होगा कि सब लोग बोले, सब उस टाइम में मुझे लगता है अगर इस तरीके का कोई ओलंपिक्स हम लोगों ने ओलंपिक्स में हम लोग एंट्री मारने में रेडी हो गए, तो हर कोई देश का क्लेम करना चाहेगा कि नहीं ये खिलाड़ी हमारा है, ये खिलाड़ी हमारा है। तो देखिए सोचिए हमारी कितनी, कोई हरा नहीं पाएगा, कोई हमें हरा नहीं पाएगा। पाकिस्तान से होगा मैक्सिमम। अब जो पॉलिटिकल पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, वो स्पोर्ट्स कमेंटेटर भी बन सकते हैं, ये भी एक जो है गुंजाइश है। और एक गुंजाइश ये भी है कि भाई आप मेडल जीत सकते हैं, अपना गेम आप शुरू कर सकते हो। गांधी क्या कहते थे? स्वदेशी की बात करते थे, तो स्वदेशी का मामला भी यहाँ से शुरू हो सकता है। तो इतना सारा कुछ जब अच्छा हो रहा है उत्सवधर्मी देश में, जहाँ पर गालियाँ पड़ने पर भी लोग हंस सकते हैं, और आप लोगों को ये तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा ना। और जब फर्क नहीं पड़ रहा है तो हंसते रहिए। जब प्रचार मंत्री कई कपड़े बदलते हैं तो आप भी कई कपड़े बदलिए। महंगाई है आप कहिएगा तो भाई किसी दिन फटा हुआ पैंट पहनिए, किसी दिन फटा हुआ शर्ट पहनिए, किसी दिन कुछ भी मत पहनिए। वैसे भी जब सरकार में बैठे मंत्री नंगे पे उतर गए हैं तो आप लोगों के नंगे होने में क्या दिक्कत है? नंगे होते रहिए, लेकिन जोर से चिल्लाइए, जोर से कहिए थैंक यू मोदी जी।